रूपा को खिलौनों से खेलने का बहुत शौक था, परंतु उसके पास एक भी खिलौने नहीं थे। वहीं पड़ोस में रहने वाली विमला के पास ढेर सारे खिलौने थे और गांव की सभी लड़कियां उसके पास खेलने के लिए जाती थीं। विमला को अपने ऊपर घमंड होने लगता है कि मेरे पास ही सबसे ज़्यादा खिलौने हैं और गांव की सभी लड़कियां मेरे पास ही आती हैं। एक दिन रूपा विमला के पास गई और बोली, मुझे भी तुम लोगों के साथ खेलना है। तो रूपा घमंड में आके बोलती है, नहीं, हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे, तुम यहाँ से चली जाओ। रूपा रोती हुई अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसकी नजर रास्ते में पड़े हुए एक लाल पत्थर पर पड़ती है। रूपा उस पत्थर को उठा लेती है और रोते हुए घर चली जाती है। वह घर में बैठकर रो रही होती है, तभी पत्थर से आवाज आती है, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तभी विमला बोलती है, मेरे पास खेलने के लिए एक भी खिलौना नहीं है। तभी पत्थर बोलता है, मैं एक जादुई पत्थर हूँ, तुम्हें क्या खिलौना चाहिए, मैं तुम्हें लाके दूंगा। वह रूपा को ढेर सारे खिलौने दे देता है, जैसे गुड़िया, रेलगाड़ी। रूपा खुश हो जाती है। अब गांव की लड़कियां उसके पास खेलने के लिए आने लगती हैं। रूपा अपनी सहेलियों के साथ बहुत खुश होती है और खूब खेलती है। रूपा कभी घर घर खेलती है और कभी अपनी रेलगाड़ी से खेलती है। रूपा जादुई पत्थर से सबकी मदद भी करती थी। एक बार एक बच्चा सर्दी से कांप रहा था। उसके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं था। तभी रूपा जादुई पत्थर की मदद से उसे एक कंबल लाके देती है। वह बच्चा सर्दी से बच जाता है और रूपा का धन्यवाद करता है। एक बूढ़ी अम्मा के पास पहनने के लिए चप्पल नहीं होती है। उन्हें कांटे चुभ रहे होते हैं, तो रूपा जल्दी से उन्हें चप्पल लाकर देती है। रूपा की सहेली पैदल स्कूल जाती थी, तो रूपा ने पूछा, तुम स्कूल पैदल क्यों जाती हो? तो सहेली ने बोला, मेरे पास स्कूल जाने के लिए साइकिल नहीं है, इसलिए मैं पैदल ही जाती हूँ। रूपा ने जादुई पत्थर की मदद से उस लड़की को साइकिल लाकर दी। अब वह लड़की स्कूल पैदल नहीं जाती, वह साइकिल से जाती थी। अब रूपा को किसी चीज की जरूरत नहीं थी, तो वह इस जादुई पत्थर को उस नदी में प्रवाह देती है, जिस नदी का पानी बहुत ही ज्यादा गंदा था। वह अगले दिन जाकर देखती है कि नदी का पानी बहुत ही ज्यादा साफ हो चुका है। अब उस नदी पर गांव की सभी औरतें आती हैं और पानी भर के अपने घर ले जाती हैं। गांव के कुछ आदमी वहां अपने गाय भैंसों को लेकर आते हैं और उन्हें पानी पिलाते हैं और वहीं नहलाते हैं। उस नदी के पानी लोग अपने खेतों की सिंचाई भी करने लगते हैं। इस तरह रूपा पूरे गांव की मदद करती है और सबके दिलों पर राज करती है। अब विमला को समझ आ जाता है कि घमंड नहीं करना चाहिए, तो वह रूपा के पास जाती है और बोलती है, रूपा, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें खिलौनों से खेलने से मना किया था। अब हम सब मिलकर रहेंगे और खूब खेलेंगे। सभी लड़कियां मिलकर खेलने लगती हैं और अपने सुख दुख एक दूसरे से बांट लेती हैं।